बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्दे जुर्म आयद। दोनों का अदालत में सहते जुर्म से इनकार। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में कमरे अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी की जमानत मंसूख कराने की FIA की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने कहा बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होती तो जज जमानत वापस ले सकता है। ये हाई कोर्ट की तौहीन अदालत नहीं है। ट्रायल कोर्ट जज के पास इख्तियार है। 26वीं आईनी तरामीम के खिलाफ दायर दरखास्तों को डायरी नंबर अलॉट। सुप्रीम कोर्ट में 12 से ज्यादा दरखास्तें दायर की गईं। बलूचिस्तान बार काउंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्तों को भी नंबर लग गया। मौलाना फजलुर रहमान की मदारिस बिल पर सदर आसिफ जरदारी से शिकायत। कहा बिल पर 1.5 माह बाद एतराज किया गया। 10 दिन दस्तखत ना हो तो खुद ब खुद कानून बन जाता है। एक्ट बन चुका है, फौरी नोटिफिकेशन किया जाए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर कानून बनाया। बिल बनाने वाले ही मुतनाज़ बनाकर उलमा को उकसा रहे हैं। उलमा से शिकायत नहीं, हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है। हुकूमत मुल्क को बहरान में धकेलना चाहती है। अदालत जाना पड़ा तो जाएंगे। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मुजाहिरे करेंगे। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की हामी भर ली। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा मुज़ाकरात के लिए कभी दरवाजे बंद नहीं किए। मखसूस तारीख तक बात न होने पर सिविल नाफरमानी की धमकी न दें। हमारे सिरों पर तलवार मत लटकाएं। मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए। हम फसाद नहीं चाहते। पुराने तौर तरीकों को तर्क करना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं। सियासी मुज़ाकरात आगे बढ़ने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ को जोर ज़बरदस्ती कुचला नहीं जा सकता। असद कैसर बोले मुज़ाकरात के लिए क़वाइद ज़वाबित तय हो रहे हैं। बातचीत जब भी हुई सबके सामने होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 और 10 मई की FIRs तलब कर ली। आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा जो शख्स आर्म फोर्सेज में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। एक शख्स महकमा ज़राअत में है, उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इत्तलाक होगा। मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। क्या गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? क्या इलेक्शन कमीशन तमाम अदालतों से बालातर है? जस्टिस आयशा ए मलिक का DG लॉ इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। कहा आपको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं। क्या आप किसी को नहीं मानते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा आप अदालत और मजिस्ट्रेट को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। इलेक्शन कमीशन ने बुलडोजर लगाया हुआ है। एक हल्के के आवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डिसीट कर दो, ये नहीं हो सकता। अदालत ने MNA आदिल बाज़ाई की रुकनियत बहाल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने डिसीट करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा ऑर्डिनेंस के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जराइम पेशा अनासर की पुश्त पनाही और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम। कराची के 4 थानेदार और चौकी इंचार्ज मुअत्तल। ओहदों से हटाकर हेडक्वार्टर ब्लैक कंपनी भेज दिया गया। मोचको, मंगूपीर, क्लिफ्टन और बोर्ड बेसन थानों के SHOs शामिल। कराची सिटी काउंसिल का इजलास चंद मिनट भी न चल सका। इजलास शुरू होते ही अरकान आपस में गुत्थम गुत्था। ऐवान में शदीद शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा मईशत की बेहतरी से मुतालिक हमारी समत दुरुस्त है। हुकूमत मुआशी निज़ाम को तब्दील कर रही है। दरपेश माली परेशानियों को मिलकर हल करेंगे। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को भेजने का फैसला। एहतसाब अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। नैब की जानिब से केस FIA अदालत में भेजने की इस्तदा की गई थी।
कौमी असम्बली में वज़रा की गैर हाजिरी पर डिप्टी स्पीकर बरहम एहतजाजन इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कहा वज़रा ऐवान में ना आए तो इजलास नहीं चलाऊंगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले हुकूमत की गैर संजीदगी की इंतहा हो गई, कोई वजीर नहीं आया, वज़रा ऐवान को बेतौकीर कर रहे हैं। समेत बल्तिस्तान डिवीज़न में मौसम सरमा की पहली जो बर्फबारी का सिलसिला वाक़े से जारी है। जी बिल्कुल, अस्तोर में गुज़श्ता रात से बर्फबारी का जो सिलसिला है उसमें मज़ीद तेज़ी आई। मुल्क के शिमाली और बालाई इलाके बर्फबारी की लपेट में। शिगर, अस्तोर समेत गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में बर्फबारी। पहाड़, गली कूचों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मकानात, गाड़ियाँ और दरख्त बर्फ से ढक गए। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, कहूटा, वादी लीपा में भी हर तरफ सफ़ेदी। स्कर्दू, गिलगित, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। शदीद सर्दी की दूसरी लहर 22 दिसंबर से मुतवक्किल।